आज भी लालू जी 5 बजे से लेकर शाम में 6 बजे 7 बजे तक जनता से मिलते हैं उसी 10 नंबर के आवास पे, जिस 10 नंबर के खाली करवाने के बाद उस आवास, उस व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना सम्राट चौधरी जी के लिए कितना महंगा पड़ेगा, जरा सा खाली करवा के आवासवा देख ले, फिर पता चल जाएगा कि जनता आ जाएगी राबड़ी आवास। बिल्कुल, अरे भाई जनता लालू जी के लिए कितना बार आई है, लालू जी के एक आह्वान पे जनता आई है। आपको याद होगा कि गांधी मैदान भरने वाले लालू जी ही थे। लाठी तेल पिलावन लाठी करके कुछ उनका रैली था, एक आह्वान पे गांधी मैदान भरे थे लालू जी। उस लालू जी के शेर बुढ़ा हो जाता है फिर भी शेर ही रहता है, शिकार करना नहीं भूलता है। तो लालू जी का एक आह्वान काफी है। हम एक बात बताइए, एक तो दोनों के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एमएलसी अभी भी हैं राबड़ी जी, उस हैसियत से तो उनका राइट्स है आवास मिलने का। वो आवास दीजिए चाहे कोई और आवास दीजिए, आवासवा तो आपको देना पड़ेगा। आपके बाबूजी का भी पावर नहीं है उनका आवासवा छीनने का, तो भाई वही रहने में क्या आपत्ति है? क्योंकि वो मिल चुका है ना, किसी दलित मंत्री को मिला है। और वो कह रहे हैं, जो दलित मंत्री है नंदकिशोर राम, उनका कहना है कि हम दलित हैं इसलिए राबड़ी देवी जो है आवास खाली नहीं कर रही। अच्छा, ये नंदकिशोर राम कह रहे हैं। जरा सा नंदकिशोर राम से जाके पूछिएगा कि इस बिहार में सबसे पहले दलित विधायक बनाने वाला कौन पार्टी है। सुरेंद्र राम जो घर बना राज मिस्त्री का बेटा था, उसको राज मिस्त्री से उठा के विधानसभा भेजने वाला कौन है, उनसे पूछिएगा वो दलित मंत्री जी से कि सबसे पहली बार ये शिवचंद्र राम जी जो रविदास समाज से आते हैं, उनको जो वो खुद कहते हैं कि एक जूता सीने वाले बेटे को सदन में भेजने का काम किसने किया था, उनसे पूछिएगा। ये बगल में एमएलसी फ्लैट है, मुन्नी रजक जो कपड़ा धोने का काम करती थी, धोबी समाज से आती थी, जीवन में पहली बार उठा के उसको सदन में भेजने वाला कौन है? उनसे ज्यादा कोई दलित के लिए किया है जी, लालू जी से ज्यादा कोई दलित के लिए किया है। आज लालू यादव का देन है कि ये लोग का भाव दिया जाता है और ये लोग को जेडीयू और भाजपा में पूछा जाता है, वरना जेडीयू भाजपा आरएसएस वाला तो ऐसा था कि इनके हाथ का पानी नहीं पीता था। सोचने वाली बात है कि लालू जी राबड़ी जी अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हैं। भाई अगर वो कुछ दिन वहाँ पर रह ही जाते हैं एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, उससे क्या बिगड़ जाएगा बिहार का, आप हमको ये बताइए। अगर ये बात कहे सम्राट चौधरी जी कि राबड़ी आवास को खाली करवा के उस जमीन पे, उस घर पे गरीब जनता जिसके पास घर नहीं है, जो बेघर है, उसके लिए रैन बसेरा बनवा दे रहे, तो हम भी आग्रह करेंगे राबड़ी जी से कि आप उस आवास को खाली कर दीजिए। ऐसा तो नहीं है। राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस मिला है, राबड़ी देवी ने कह दिया है कि खाली नहीं करेंगे, फोर्स भेजवा लीजिए। इधर सम्राट चौधरी का कहना है कि किसी की बपौती नहीं है, खाली तो करना ही होगा। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईआईपी पार्टी की प्रवक्ता खुशबू रॉय जी हैं। कैसे देख रही हैं? बपौती नहीं है राबड़ी आवास, खाली तो करना होगा। तो बपौती सम्राट चौधरी जी का बिहार भी नहीं है, जिसको वो बपौती समझ लिए हैं। गरीब झुग्गी झोपड़ी वाला को जो घर साफ करवा रहे हैं तो उनकी भी बपौती नहीं है। और आज जो एनडीए की सरकार बिहार में बनी हुई है वो यही जनता का देन है। और कभी राबड़ी जी को और लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने वाला यही बिहार का जनता था, उनके बाबूजी ने नहीं बनाया था। इनफैक्ट ये थोड़ा देर के लिए सही है कि उनके बाबूजी और इनको बनाने वाला आरजेडी है, लेकिन उनको बनाने वाले ये तो डेफिनेटली नहीं है। अगर बात बपौती की आती है तो फिर देवेश चंद्र ठाकुर का आवास आज पटना में भी है, दिल्ली में, कौन सा बपौती है वो? पूछना चाहते हैं भाई, नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। इधर आपका ये क्या कहते हैं, जीतन राम मांझी जी केंद्रीय मंत्री बन गए हैं और पटनमा में भी आवास हथियाले हैं, तो बपौती तो उनका भी नहीं होना चाहिए। देखिए असल में ये भाजपाई और एनडीए का एक ही रवैया है कि अगर आपको विकास के मुद्दे से भटकाना है, अगर यहाँ के लोगों को बरगलाना है, तो एक ऐसा मुद्दा ला दो जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। अब जब देखिए देश में जब एप्स्टीन फाइल खुला और एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आना जैसी शुरू हुआ, तो मुद्दा को भटकाने के लिए देश को आर्थिक संकट में ला दिया गया। पेट्रोल महंगा कर दिया गया, सोना कम खरीदने से लेकर पता नहीं क्या क्या ज्ञान और प्रवचन दिया गया मोदी जी से लेकर तमाम भाजपाइयों के द्वारा। उसके बाद एप्स्टीन फाइल का मुद्दा कहाँ गया पते नहीं चला। तो वही हाल बिहार में है। बिहार में जब नीट वाला मामला आया तो मुद्दा भटका दिया, सरकार का बदली हो गया, नीतीश जी को भेज दिया गया दिल्ली। फिर जब दोबारा पटना में एक बहुत बड़ा कांड हो गया, एक पिता के सामने उसकी बेटी के साथ बदसलूकी हुई, वो मुद्दा तूल पकड़ रहा था। लोग सवाल करना शुरू किए थे कि आखिर भाई बिहार में ये स्थिति बेटियों की क्यों है? जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, नारी शक्ति वंदन का ढिंढोरा पीटती है, उसके देश में और उसके राज्य में आखिर बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? तो अब उस मुद्दा से लोगों को भटकाना था इनको, तो कैसे भटकाया जाए? तो घुमा फिरा के लालू परिवार पर आ जाइए।
लालू परिवार पर टिप्पणी कर दीजिए, लालू जी को गलिया दीजिए और मुद्दा से भटका दीजिए। यही रवैया इन भाजपाई का रहा। आप हमें एक बात बताइए, मैं बार बार यही पूछना चाहती हूँ कि जब बात आवास खाली करवाने की है, 2005 में वो बदल गई थी सरकार और 2005 से लेकर अभी तक एनडीए की सरकार इस राज्य में है। खाली करवाना था तो 2005 से ही करवा देते। 20 साल तक देने की क्या आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रावधान तो उस समय भी था, लेकिन उस समय खाली नहीं करवाया गया। नीतीश जी ने कभी खाली नहीं करवाया, लेकिन अब सम्राट चौधरी बिना इलेक्टेड मुख्यमंत्री बने हैं। अब कहावत है ना कि ये बंदर को नारियल मिल जाता है तो वो नाचने लगता है, उसको पता ही नहीं है कि नारियल फोड़ के पीना कैसे है। तो भाई जिसको पता ही नहीं है कि बिहार चलाना कैसे है, वैसे लोगों के हाथ में जब बिहार दे दिया जाएगा तो काम कम बतौलेबाजी ज्यादा करेंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं ना खुशबू जी, वो कह रहे हैं कि हम भी डिप्टी सीएम रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, गृह मंत्रालय हमारे पास रहा, लेकिन कभी सरकारी आवास में नहीं रहे। वो तो मुख्यमंत्री बने तो नीतीश जी बोले तो हम गए। डिप्टी सीएम जब वो थे तब वो एमएलसी थे, तभी उनको जनता वोट नहीं दिया था। आज पहली बार विधायक बन के तब सीएम बने हैं और इस बार भी सीएम उनको जनता नहीं बनाई है। जनता तो नीतीश कुमार को वोट दिया था। अब नीतीश कुमार को ये लोग जालसाजी से हटा के खुद गद्दी पर बैठ गए हैं, तो जनता तो इनको बनाया नहीं है। जो ये जनता का स्नेह और प्रेम जानेंगे, जनता का स्नेह प्रेम वो व्यक्ति जानेगा ना जो जनता के बीच रहा हो, जनता के लिए किया हो और जनता उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो। आज भी लालू जी 5 बजे से लेकर शाम में 6 बजे 7 बजे तक जनता से मिलते हैं उसी 10 नंबर के आवास पे, जिस 10 नंबर के खाली करवाने के बाद। आप हमें एक बात बताइए, एक तो दोनों के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एमएलसी अभी भी हैं राबड़ी जी। उस हैसियत से तो उनका राइट्स है आवास मिलने का। वो आवास दीजिए चाहे कोई और आवास दीजिए, आवासवा तो आपको देना पड़ेगा। आपके बाबूजी का भी पावर नहीं है उनका आवासवा छीनने का, तो भाई वही रहने में क्या आपत्ति है? क्योंकि वो मिल चुका है ना, किसी दलित मंत्री को मिला है और वो कह रहे हैं, जो दलित मंत्री है नंदकिशोर राम, उनका कहना है कि हम दलित हैं इसलिए राबड़ी देवी जो है आवास खाली नहीं कर रही। अच्छा, ये नंदकिशोर राम कह रहे हैं। जरा सा नंदकिशोर राम से जाके पूछिएगा कि इस बिहार में सबसे पहले दलित विधायक बनाने वाला कौन पार्टी है। सुरेंद्र राम जो घर बना राज मिस्त्री का बेटा था, उसको राज मिस्त्री से उठा के विधानसभा भेजने वाला कौन है? उनसे पूछिएगा वो दलित मंत्री जी से कि सबसे पहली बार ये शिवचंद्र राम जी जो रविदास समाज से आते हैं, उनको जो वो खुद कहते हैं कि एक जूता सीने वाले बेटे को सदन में भेजने का काम किसने किया था, उनसे पूछिएगा। ये बगल में एमएलसी फ्लैट है, मुन्नी रजक जो कपड़ा धोने का काम करती थी, धोबी समाज से आती थी, जीवन में पहली बार उठा के उसको सदन में भेजने वाला कौन है? उनसे ज्यादा कोई दलित के लिए किया है जी, लालू जी से ज्यादा कोई दलित के लिए किया है। आज लालू यादव का देन है कि ये लोग का भाव दिया जाता है और ये लोग को जेडीयू और भाजपा में पूछा जाता है, वरना जेडीयू भाजपा आरएसएस वाला तो ऐसा था कि इनके हाथ का पानी नहीं पीता था। और आज लालू यादव मान सम्मान दिलवा दिए तो आप कह रहे हैं कि वो आपको खाली नहीं करवाना चाहता है। जो व्यक्ति आपको आवाज दिया, जो व्यक्ति आपको भुइयां से उठा के सोफा तक पहुंचा दिया, आज आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति दलित है तो खाली नहीं। ये कौन सी बात हो गई? ये तो फालतू बात हो गया। फिर इस बात का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। वरना शिवचंद्र राम, श्याम रजक, मुन्नी रजक, उर्मिला ठाकुर, सुरेंद्र राम, ऐसे हजारों उदाहरण है जिसको लालू जी ने सड़क से उठाकर सदन तक पहुंचाया। दलित समाज के हजारों ऐसे लोग हैं। तो फिर वो इसका मतलब अगर वो दलित विरोधी होते तो क्यों पहुंचाते उनको सदन? आखिर उनकी लड़ाई क्यों लड़ते? क्या जरूरत पड़ी थी लालू यादव को सबकी लड़ाई लड़ने की? उन्हीं ने ठेका क्यों लिया था? क्यों नहीं आरएसएस वाला भाजपा आके उस समय लड़ा था जब 90 के दशक में दलित के हाथ का पानी नहीं पिया जाता था, दलित को साथ में कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था, तब कहाँ थे ये लोग? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने पहले भी कहा कि भाजपा का काम है लोगों को मुद्दा से भटकाना। जब बिहार के लोग रोजगार मांग रहे हैं, छात्र सड़क पर पिटा रहे हैं, नीट के छात्र सवाल कर रहे हैं, तो अब उस मुद्दा से लोगों को भटकाना है, तो घुमा फिरा के लालू परिवार पर पहुंचे। और वैसे भी सम्राट चौधरी जी लालू परिवार को गलिया गलिया के मुख्यमंत्री बने, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्हीं का वायरल वीडियो कह रहा है कि हमको देख लीजिए, एक आदमी को हम इतना गलिया है कि आज हम उप मुख्यमंत्री बन गए। तो सोच रहे हैं आप गलिया गलिया के उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन गए हैं और अब उस कुर्सी को सेफ करने की बारी है कि कैसे वो कुर्सी अगले 4 साल तक सेफ रहे, क्योंकि जनता ने तो उनको चुना नहीं है, जनता ने तो नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट दिया था। तो उस कुर्सी को सेफ रहने के लिए आका का फरमान आता होगा कि विपक्ष को टारगेट करो। सिंपल सी बात है, आप किसी भी तरीके से करो तो रह के बीच में एक राबड़ी आवास आ जाता है, घुमा फिरा के राबड़ी आवास। अरे कौन सा बड़ा मुद्दा है भाई राबड़ी आवास? हमको नहीं समझ में आता। छात्रों के भविष्य से बढ़ के मुद्दा है क्या राबड़ी आवास? क्या बेरोजगारों के रोजगार से बढ़कर मुद्दा है राबड़ी आवास? क्या बेटियों की सुरक्षा से बढ़ के मुद्दा है राबड़ी आवास? तो आप हमें बताइए, है अगर
अरे भाई हजारों आवास है, उसमें से एक आवास वैसे भी उनको देना है और एक आवास में वो रह रहे हैं, बात खत्म। क्या लग रहा है साजिश हो रही है? क्योंकि नंदकिशोर राम को पहले जो है कहीं और आवास अलॉट होता है, फिर 15 दिन के बाद राबड़ी आवास अलॉट हो जाता है। देखिए, जब से भाजपा सत्ता में आया है राजनीति नैतिक विहीन हो गया। राजनीति में नैतिकता नाम की चीज नहीं रही है, और जब नैतिकता नहीं रहता वहाँ पे मान सम्मान नाम का चीज नहीं रहता। ये लोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के मान सम्मान को ठेस पहुँचाना चाहते हैं। आपको पता होगा कि राहुल गांधी के साथ क्या किया गया था, आपको पता होगा कि रामविलास पासवान जी का सामान कैसे उठा उठा के बंगला से फेंका गया था। तो ये कोई पहली बार नहीं है और कोई लालू या राबड़ी जी नहीं है। इनके लिए हर वो व्यक्ति मोहरे बनेंगे जो व्यक्ति इनके विचारधारा को फॉलो नहीं करते हैं, जो व्यक्ति समाज के लिए बात करते हैं, जो व्यक्ति विकास की बात करते हैं। वैसे लोगों को परेशान करना, वैसे लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना ही इनका उद्देश्य है और कुछ नहीं है। एक सवाल ये रहेगा कि 15 दिनों का तो नोटिस मिल चुका है, 2 दिन 3 दिन बीत चुके हैं। क्या लग रहा है अगर राबड़ी देवी खाली नहीं करेंगी तो जबरदस्ती पुलिस घुस जाएगी, खाली करवाएगी? राबड़ी देवी जी तो चैलेंज दी है कि भेजे सम्राट अपना फोर्स खाली करवा के दिखाए। भाई वो बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, बिहार की जनता से स्नेह प्रेम उनको मिला है। आज भी आरजेडी को 1,80,00,000 वोट मिला है। ऐसे आरजेडी हवा में नहीं है। भले आज उनकी सीटें कम है, भले आरजेडी की 25 सीटें आई हैं, लेकिन आज भी 1,80,00,000 वोट लाने वाला पार्टी आरजेडी है। 1,80,00,000 जनता तो बिहार का ना होगा जी, विदेश से तो आया नहीं होगा वोट देने। तो जिस इंसान को, जिसकी पार्टी को आज भी बिहार की लगभग 2 करोड़ आबादी पसंद करती हो, उस व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना सम्राट चौधरी जी के लिए कितना महंगा पड़ेगा, जरा सा खाली करवा के आवासवा देख ले, फिर पता चल जाएगा कि जनता आ जाएगी राबड़ी आवास। बिल्कुल। अरे भाई, जनता लालू जी के लिए कितना बार आई है। लालू जी के एक आह्वान पे जनता आई है। आपको याद होगा कि गांधी मैदान भरने वाले लालू जी ही थे। लाठी तेल पिलावन लाठी करके कुछ उनका रैली था, एक आह्वान पे गांधी मैदान भरे थे लालू जी। उस लालू जी के शेर बुढ़ा हो जाता है फिर भी शेर ही रहता है, शिकार करना नहीं भूलता है। तो लालू जी का एक आह्वान काफी है। जो इंसान, मैंने कहा ना आपको, जिस पार्टी को 2 करोड़ वोट आया है, उसके आह्वान पे 10 लाख आदमी नहीं आ जाएगा जी। किस भरम में आप लोग खाली नहीं होने देंगे राबड़ी आवास? भाई ये तो जनता तय करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बाबूजी तो बनाए नहीं थे राबड़ी जी को चाहे लालू जी को। लालू जी को तो जनता का समर्थन मिला था। अब वो आवास सिर्फ राबड़ी जी का नहीं, लालू जी का भी है, क्योंकि उनके साथ वहाँ पे लालू जी भी रहते हैं। तो ये जनता अब तय करेगी कि भाई जनता जिसको मानती है, जनता जिसको नेता बनाई थी, जनता जिसको मुख्यमंत्री बनाई थी, आज अगर उसके साथ गलत किया जाता है तो ये जनता पर छोड़ दीजिए। हम लोग तो जनता पर विश्वास करने वाले, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं। हम लोग तो राजशाही तंत्र और राजतंत्र में तो विश्वास करने वाले लोग हैं नहीं। और लोकतंत्र का मतलब वही होता है जनता का, जनता के लिए और जनता का बनाया हुआ शासन। तो हम जनता पर छोड़ देते हैं, ये जनता तय करेगी। फिर सम्राट चौधरी को जनता बताएगी कि भाई उनकी क्या हैसियत है। सम्राट चौधरी तो ये भी कह रहे हैं कि मेरा भी सेवा खत्म हो जाएगा, हमको ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हम एक दिन में अपना झोला उठाएंगे, मुख्यमंत्री आवास से चले जाएंगे। तो ऐसे भी सम्राट चौधरी को कौन सा बिहार का जनता मुख्यमंत्री बनाया है कि उनको जनता का मतलब और जनता से प्रेम और मोह पता चलेगा। सम्राट चौधरी सिलेक्टेड मुख्यमंत्री है। मैं तो बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ कि जनता का मतलब और जनता के प्रेम और सम्मान का मतलब उसको पता होगा ना जिसको मिला होगा। जिसको कभी मिला ही नहीं, जो एमएलसी बन के उप मुख्यमंत्री बने रहे और नीतीश जी को हटा के मुख्यमंत्री बन गए, उनको भला क्या पता होगा जनता का प्रेम क्या होता है, जनता का स्नेह क्या होता है, जनता की दीवानगी क्या होती है। नीरज कुमार हैं जेडीयू के नेता, कह रहे हैं कि राबड़ी आवास में जो है तहखाना है, खजाना है, इसीलिए मोह है उनका। हाँ, नीरज कुमार ही जाके उस तहखाना में जो है ना खजाना रख के आए हैं। हमको तो नहीं पता, हम कभी उस तहखाना को नहीं देखे हैं। शायद नीरज कुमार जी उसमें तहखाना बनवाए होंगे। अपन पूरा संपत्ति जितना उनका खानदान का कागजात है, पेपर है, जमीन जायदाद है, वो पेपरवा और जितना खजाना वो लूट के बिहार की जनता का रखे हैं, वो सारा खजाना वो राबड़ी आवास में जाके अंदर में रखवा दिए होंगे। इसलिए नीरज कुमार जी को पता है। तो कह रहे मोह नीरज, इसलिए मोह, मैं बार बार कह रही हूँ कि सेंटिमेंट नाम का भी कुछ चीज होता है। इंसान अगर रेंट पर भी घर लेकर किसी रेंट पर रहता है और उस घर में 2 साल 3 साल 5 साल रह जाता है और जब उस घर को खाली करके जाता है तो 1 मिनट के लिए उसका मन दुखी हो जाता है कि इस घर से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। और उस घर से तो पूरा उनका परिवार का याद जुड़ा हुआ है। उस घर में तेजस्वी यादव से लेकर जितने उनके बच्चे हैं वो बड़े हुए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, एक लगाव है। और वैसे भी लालू जी राबड़ी, ये सोचने वाली बात है कि लालू जी राबड़ी जी अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में है।
भाई अगर वो कुछ दिन वहाँ पर रह ही जाते हैं, एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, उससे क्या बिगड़ जाएगा बिहार का, आप हमको ये बताइए। अगर कुछ बिगड़ता है उससे तो आप कहिए, हम कहेंगे कि नहीं, हाँ उनको खाली कर देना चाहिए। अगर बिहार का एक दाना, एक पत्ता भी बिगड़ता है उनके वहाँ रहने से तो बताइए, कोई ना कोई तो वहाँ रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि उसको खाली करके वहाँ पे राजभवन बनवा दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि उनको खाली करवा के वहाँ जनता के रहने के लिए महल बनवा दिया जाएगा, गरीब जनता के लिए जैसे महल बनवा दिए थे लालू जी, रैन बसेरा बनवा दिए थे। और उस रैन बसेरा को यही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2 साल पहले तोड़वा दिए। अगर ये बात कहे सम्राट चौधरी जी कि राबड़ी आवास को खाली करवा के उस जमीन पे, उस घर पे गरीब जनता जिसके पास घर नहीं है, जो बेघर है, उसके लिए रैन बसेरा बनवा दे रहे, तो हम भी आग्रह करेंगे राबड़ी जी से कि आप उस आवास को खाली कर दीजिए। ऐसा तो नहीं है।